जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वाह। So Rishi ji is with us. So Rishi ji, welcome to this Guru Grey Story sessions. I'm so बहुत happy to be here. and we are so glad you are here. So many people are commenting. They are so happy to see you. Hmm. And so Rishi ji, usually we give 5 minute buffer time. So जितने भी लोग ये देख रहे हैं YouTube से, Facebook से, I'll Hmm. request them all to share this post uh, on their wall and create Hmm. watch party. तो एक 5 मिनट का समय हम देते हैं. ऑलरेडी देर आर 142 पीपल ऋषि जी. Mhm. आई बट Mhm. दिस गोज. और भी लोग आएंगे. आप हो, Mhm. आपके साथ मस्ती करने के लिए और भी लोग आएंगे. जी जी। तो एक काम करते हैं, जब तक सब लोग एक एक करके ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर देते हैं. लेट्स जी लेट्स विड्रॉ अपने बाहर के वातावरण से मन को समेट कर अपने अंदर ले आए और प्रसन्न चित्त, शांत स्थिर होकर बैठे. रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा कर लें, हाथों को घुटनों पर रख लें और हथेलियों को ऊपर की तरफ खुला कर दें. आंखें बंद ही रखते हुए अपना मन अपने सिर की चोटी पर ले आए. ब्रिंग योर अटेंशन टू द टॉप ऑफ योर हेड. जहां सहस्रार चक्र है, आनंद का स्थान, अपना मन स्थिर सिर की चोटी पर ले आते हुए एक गहरी सांस अंदर लें और छोड़ते जाएं. और सिर की चोटी पर अपना ध्यान रखते हुए कल्पना करें जैसे आप एक आनंद का फव्वारा बन गए हैं. प्रेम का फव्वारा बन गए. और आपकी सिर की चोटी से निकलता हुआ यह आनंदमय फव्वारा आपके आसपास के पूरे वातावरण को नहला रहा है. Continue to take long, deep, full breaths. Attention at the top of your head. And continue to shower your love, shower your blessings on the whole existence around you. That shower of happiness coming out of the top of your head.
रीढ़ की हड्डी सीधी हो, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान हो, लंबी भरपूर सांसें हों, सिर की चोटी पर ध्यान हो और सिर की चोटी से निकलते हुए आशीर्वाद के प्रेम के फव्वारे में विश्व भर को नहलाइए। अपने साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को याद करते जाना और उनको भी इस आनंदमय फव्वारे में नहलाते जाना। अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड सर्कल के लोग एक एक करके याद करते जाओ। नौकरी या बिजनेस से जुड़े हुए लोग, वन आफ्टर द अदर, bring them to your awareness and shower your love, shower your blessings on each one of them. जैसे आप ही स्रोत हैं आनंद का पूरे विश्व के लिए, as if you are the source of blessing and love, bliss and happiness. जैसे जैसे एक एक व्यक्ति को आप प्रेममय आशीर्वाद में नहलाते जा रहे हैं, आप भी उसी फव्वारे में सराबोर होते जा रहे हैं। और फिर इस सुंदर आनंदमय फव्वारे को ऐसे ही चालू रखते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते अपना समय लेते हुए धीरे से आंखें खोल लें। निशब्द कर दिया ऋषि जी, अभी क्या बात कितना आनंद है ना, बहुत सुंदर। हाँ, बताइए ऋषि जी। आपकी लाइफ इंसिडेंसेस जो गुरुजी के साथ है, काफी सारे लोग हैं हमारे जो काफी सारे रेगुलर व्यूअर्स है, दे आर ऑनलाइन। We have almost 1279 people online right now on various platforms. जो लोग देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इसको शेयर करें। You can share it on at least 10 of your WhatsApp groups and your Facebook group. You can create a watch party on your Facebook ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऋषि जी, आज का पूरा ये जो गप्पे मारने का सिलसिला है, it is all about your journey with Gurudev.
अरे वाह। 1992 ऋषि जी, हम्म। your first course. How was the experience यस। of all the course your first year? हम्म। यू नो, मैं थोड़ा सा ब्रॉडर एंगल से इसी बात को शेयर करूंगा। गुरुदेव के पास आने के पहले ना, जैसे ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, मैं केमिकल इंजीनियर था। आईपीसीएल नाम की कंपनी है बड़ौदा के पास। अब वो रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया, तो उसमें काम करता था एज ए केमिकल इंजीनियर। मोटरसाइकिल रेसिंग करता था, प्रोफेशनली गाता था साथ में। एक करिश्मा कंसल्टेंसी नाम का फाइनेंस, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फर्म था, तो उसमें फाइनेंसिंग पार्टनर रहा। लाइफ बड़ा मजेदार, बड़ा फुल था। अच्छा, साथ साथ में हमेशा मुझे ये लगता था कि ये जो समाज का दिया हुआ एक एक ढांचा है अपना, कि कोई पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी या बिजनेस करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी। वो जो एक समाज का दिया हुआ एक स्ट्रक्चर है, मुझे हमेशा ये लगता था दिस कैन नॉट बी द पर्पस ऑफ लाइफ। और जीवन का मूलभूत उद्देश्य जानने के लिए बहुत छोटी उम्र से ही काफी स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाके रहा, प्रश्न पूछे, कुछ जवाब मिले भी, लेकिन वो तृप्ति नहीं मिल रही थी। और उसी क्वेस्ट में somebody mentioned about the art of living course. This was 1992. उस समय तो आर्ट ऑफ लिविंग भी नहीं कहते थे, सुदर्शन क्रिया योग कहते थे, SKY, स्काई। सो उस समय किसी ने बॉम्बे में कोर्स एक्सपीरियंस किया सुदर्शन क्रिया का, और मुझे उन्होंने फोन पे बताया, तो मुझे बहुत क्यूरियस लगा, जिज्ञासा लगी। सो मैंने पहला कोर्स ऑर्गेनाइज किया बड़ौदा में, जहाँ मेरा शहर है। बड़ौदा में मैंने फर्स्ट कोर्स ऑर्गेनाइज किया और फिर पार्टिसिपेट किया उसमें। 25th to 28th ऑफ अक्टूबर 1992, मेरा 24th ऑफ अक्टूबर बर्थडे होता है, एंड 25th ऑफ अक्टूबर से हमने वो कोर्स शुरू किया था। एंड जो पहली सुदर्शन क्रिया में ब्लास्ट हुआ है एनर्जी का, ओहो हो, ऐसा ब्लिसफुल ब्लास्ट ऑफ एनर्जी मैंने जीवन में उसके पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था। सो अच्छा, मेरी पहली टीचर थी राजश्री पटेल। शी हैड कम फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूएसए, गुजराती लेडी, बट गुरुदेव ने उनको, शी वॉज ए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन हर डिस्ट्रिक्ट, एंड येट शी वॉज टीचिंग आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेस। एंड इतनी तेजस्वी पर्सनालिटी उनकी, वो मेरे घर पे रही और उन्होंने गुरुदेव के बारे में कुछ बातें बताई। पहली सुदर्शन क्रिया में है ना, मुझे एक एक ग्लिम्स मिला, एक जैसे एक विजन आता है। तब तक तो मैंने गुरुदेव का फोटोग्राफ भी नहीं देखा था। अच्छा, मैंने ग्लिम्स ये देखा कि मैं जमीन पर बैठा हूं और मेरे पास में एक वुडन चेयर पर एक कोई संत बैठे हैं, बड़े सुंदर तेजपुंज चेहरे वाले, और मेरा सिर उनकी गोदी में है और वो उनके हाथों से मेरे सिर को सहला रहे हैं। ये विजन मुझे पहली सुदर्शन क्रिया में, यानी 26 अक्टूबर को फर्स्ट सुदर्शन क्रिया के दौरान ये विजन आया। अब ये मैंने बताया राजश्री दीदी को, तो उसको समझ में आ गया कि ये बकरा फंस रहा है। सो उसने कोर्स खत्म होने के बाद ना, मुझे याद है, शी जस्ट सेड वन थिंग टू मी कि मुझे, मैं आपको एक
ऐसा अद्भुत सरप्राइज देना चाहती हूँ जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है और एडवांस कोर्स के लिए बैंगलोर आश्रम आना है। तो राजश्री ने बोला, और इतना विश्वास था मुझे उनके ऊपर, और वो बस एक निश्चय बन गया, आई विल गो। सो 1993 फरवरी, मुझे याद है 12 फरवरी हमने ट्रैवल किया था, 13 फरवरी हम बैंगलोर पहुंचे, और 14 से 18 फरवरी का कोर्स था, एंड 19 या 20 फरवरी को शिवरात्रि थी उस 1993 में। सो आई रिमेम्बर राजश्री दीदी ने बोला है इसलिए हमें जाना है। हम 7-8 लोगों की टोली लेके पहुंचे वहां, एंड फर्स्ट एनकाउंटर विद गुरुदेव। हम लोग बैंगलोर पहुंचे ऑलमोस्ट 40 घंटे की ट्रेन जर्नी करके, और उसमें अभी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी वाइफ है, मेरी तनुमा, वो भी थी हमारे साथ। हम लोग 9 लोग गए थे बड़ौदा से। अच्छा, हम 40 घंटे का जर्नी करके बैंगलोर रेलवे स्टेशन से बैंगलोर का जो सिटी ऑफिस है जिसको ज्ञान मंदिर कहते हैं, जयनगर में 4th ब्लॉक में, वहां पहुंचे। अच्छा, हम एंटर हो रहे थे सामान लेकर, और गुरुदेव कहीं बाहर जा रहे थे। सो पहली बार मैंने गुरुदेव का चेहरा देखा, एंड ऐसा I still remember extremely vividly, clearly. उस समय मुझे वो स्पिरिचुअल क्वेस्ट बड़ा था, साथ में भयंकर एरोगेंस भी वो यंग डेज का, और ये निश्चय किया हुआ था मन में कि भगवान अगर सामने मिलेंगे तो उनके पैर छुएंगे, किसी इंसान के पैर नहीं छूना। एंड गुरुदेव को मैं देख रहा हूं, फर्स्ट टाइम मैं उनकी आंखों में देख रहा हूं, एंड आई सॉ माई सेल्फ गेटिंग ड्रॉन टुवर्ड्स हिम, और मैंने बाउ डाउन करके उनके पैर छुए। अच्छा, उन्होंने कांधों पर ऐसे हाथ रखे और उठाया मुझे, और सीधा आंखों में आंखें डाल के बोले, आ गए तुम? एंड मैं रोने लगा, ऐसा पागलों जैसा रोया हूं मैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्यों रो रहा हूं। फर्स्ट टाइम इस संत को मिल रहा हूं, नाम भी नहीं पता मुझे उनका। अच्छा, तब मुझे याद आया कि राजश्री ने मुझे जो सरप्राइज के लिए बोला था, एग्जैक्टली वही थे वो। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कौन थे। अच्छा, उसके बाद जो मैजिक हुआ 5 दिन में, आई रिमेम्बर 3rd डे ऑफ द एडवांस कोर्स। उस समय तो 50, 55, 60 लोग थे शायद कोर्स में, एडवांस कोर्स में, और हर सेशन में गुरुदेव आते थे हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन कराने। तब तक तो कैसेट्स या टेप्स या सीडीज थे ही नहीं। अच्छा, मुझे याद है एवरी डे जब वो आते तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता। हवा चलने लगती, और पेड़ एकदम लहलहाने लगते। द होल नेचर यूज्ड टू सेलिब्रेट, ऐसा लगता मुझे। दूसरे तीसरे दिन तो ये होने लगा कि हमारी आंखें बंद होती थी, सपोज कोई आके वो मुद्रा प्राणायाम करा रहे हैं, और उसके बाद गुरुदेव आने वाले होते थे, तो जैसे ही मैं नेचर में फर्क फील करता था, महसूस करता था, तो मुझे पता लग जाता था कि गुरुजी आ रहे हैं, और मैं आंखें खोल के देखता था तो मैं उनको पाता था वहां पर। सो उनकी प्रेजेंस में ऐसा मैजिक। सो मेरा वो केमिकल इंजीनियर का लॉजिकल स्टूपिड माइंड केमिकल लोचा हो गया पूरा। केमिकल लोचा हो गया पूरा। I remember 3rd day इवनिंग हमने
मैंने एक चिट्ठी लिखी गुरुजी को, और उस समय तो गुरुदेव ही हर चिट्ठी उठाते थे क्वेश्चन बास्केट में से, खुद ही पढ़ते थे एंड उसका उत्तर देते थे। 50 60 70 लोग हुआ करते थे उनके आसपास। अच्छा, मैंने येलो पेपर पे चिट्ठी लिखी कि मुझे पता लग जाए कि मेरी चिट्ठी उठाई गुरुदेव ने। ड्राइंग पेपर पे, येलो पेपर पे चिट्ठी लिखी और मैंने मेरा नाम नहीं लिखा। अच्छा, छोटा सा ग्रुप हुआ करता था, गुरुदेव स्टेज पे बैठे थे, मैं उनके लेफ्ट में फर्स्ट रो में ही बैठा हुआ था, और एक दो भजन भी गाए मैंने, बहुत आनंद किया। अच्छा, थर्ड डे शाम को आई रिमेम्बर वी वर इन साइलेंस, तो मैंने चिट्ठी लिखी, गुरुदेव ने चिट्ठी उठाई, मुझे पता लगा मेरी ही चिट्ठी है येलो पेपर पे। सो अगर आपको अपने उनके पुराने चित्र देखो तो वो रुद्राक्ष की माला पहनते थे उस समय, 108 की रुद्राक्ष माला होती थी और वो लंबी होती थी, तो ऐसे हाथ में ऐसे वो घुमा के बहुत सुंदर लगते थे वो। एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज प्ले विथ हिज माला व्हाइल ही वुड टॉक, एंड ब्यूटीफुल इट वाज। अच्छा, वो रुद्राक्षी माला से खेलते खेलते उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। मैंने लिखा था कि गुरुदेव, आई एम हैविंग a ball of a time. I have never ever experienced such bliss in my life. But I think you hypnotize us. That's why we are so blissful. कि मुझे, हम लोग को आप सम्मोहन कर रहे हो, इसलिए हम इतने blissful हैं. I have a doubt about you. ऐसा मैंने लिखा. तो गुरुदेव ने ये चिट्ठी पढ़ी सबके सामने, सब लोग जोर से हंसे। अच्छा, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, चिट्ठी में से नजर उठाई और वो माला से खेलते खेलते डायरेक्टली मेरी तरफ देखा और मुझे कहते हैं, मुझे पता है किसने लिखा है। एंड आई फ्रोज। अच्छा, मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरा डाउट निकालने के लिए कुछ कहेंगे, तो इंस्टेड ऐसे माला खेलते खेलते बोले, 100% डाउट करो, तब सत्य उभर कर आता है। एंड फिर से एक बार मेरा जो रोना शुरू हुआ है, मेरे जीवन की पूरी जो भी क्वेस्ट चली थी, जो कुछ भी था, ऐसे जैसे एक नजर में उन्होंने सब कुछ डिसॉल्व कर दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जीवन का पर्पस मिल गया मुझे। एंड आई रिमेम्बर चौथे दिन एडवांस कोर्स के शाम का सेशन होने के बाद, यानी सेशन और सत्संग के बीच का जो समय होता है, उसमें हमारा समय था गुरुदेव को मिलने के लिए जाने का। और उस समय गुरुदेव हर एक को पर्सनली मिलते थे, शक्ति कुटीर में, जहां वो पुरानी शक्ति कुटीर है, जहां वो रहते थे पुराने आश्रम में, वहां। और हमारा 9 लोगों का ग्रुप पहुंचा बड़ौदा की। हमें वो वानर सेना कहते थे उस समय, और मैं उस वानर सेना का सरदार था। अच्छा, हम लोग पहुंचे गुरुदेव की कुटीर में। अच्छा, उस समय अगर आपको शक्ति कुटीर पता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन दैट, एक वो राउंड कुटीर होती थी और एक गुरुदेव का उसके साथ लगा हुआ बाथरूम होता था, दैट्स इट। अच्छा, एक के बाद एक सबको मिलने का टाइम आया, मैं पीछे बैठा था, गुरुदेव को देख रहा था, अभी भी रो रहा था जोर जोर से। अच्छा, सबको मिल लेने के बाद लास्ट में उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए। मैं जाके उनके पास बैठा जमीन पर, तो उन्होंने मेरा सिर अपनी गोदी में रख लिया, और मैंने एग्जैक्टली ये चित्र, ये विजन मैंने पहली सुदर्शन क्रिया में देखा था, 25th of February, 25th of October 1992, and this was in 1993 February. अच्छा, मैं रो रहा था जोर जोर से, पता नहीं उनको मेरा नाम कैसे पता था। उन्होंने बोला, नितिन क्या करते हो? एंड स्टूपिडली आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने कहा, गुरुदेव केमिकल इंजीनियर हूं। तो बोले, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो आगे? एंड आई एम रियली टेलिंग यू,
मेरी बुद्धि से मैं नहीं बोला उस समय, उन्होंने ही ये शब्द निकाले मेरे मुंह से। मैंने उनको कहा कि गुरुदेव, माय लाइफ इज योर्स, आप उसके साथ जो करना चाहें करें। एंड दिस इज व्हाट ही हैज मेड। फिर मुझे बोले, तुझे टीचर बनना है आर्ट ऑफ लिविंग का। एंड आई रियली डिडंट नो व्हाट इट मीन्स। फिर बोले, तेरे द्वारा लाखों लोग आएंगे इस बात पे, उन्हीं के संकल्प से हो गया सब कुछ। (1993) मई महीने में टीचर बना। 1993 अगस्त महीने में एक दिन जॉब पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। सेकंड शिफ्ट हुआ था उस समय मेरा। दोपहर को 12:30 के आसपास गुरुदेव का फोन आया। आई रिमेम्बर दैट वाज 17th of August 1993। उनका फोन आया और उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, गुरुदेव, जॉब पर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं। एंड वो बोले, ये कब तक करेगा जॉब? एंड मैं उछला हूं, आई एम टेलिंग यू, आई जम्प्ड विद जॉय। मैंने कहा, गुरुदेव आ जाओ सब कुछ छोड़ के। एंड ही सेड, कितना पैसा मिलता है तुझे? तो मैंने कहा, गुरुजी, उस समय का जो मेरा अर्निंग था अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपया महीने का कमाता था। 1992-93 की बात। तो गुरुजी ने पॉज किया। मैंने कहा, गुरुजी प्लीज, वो पैसे की वजह से अपना आशीर्वाद नहीं बदलना। वो बोले, ठीक है, इतना तो नहीं होगा, लेकिन तुझे जितना जरूरत होगी उससे कहीं ज्यादा मिल जाएगा तुझे। और 17th of August आई रिमेम्बर, सेकेंड शिफ्ट में मैं गया हूँ। आईपीसीएल में 1 महीने का नोटिस देना होता है इफ यू वांट टू रिजाइन। 17th को ही जाके मैंने रेजिग्नेशन रख दिया। एंड 17th of September, which was my joining date in IPCL, also was my resignation date। और तब से फुल टाइम टीचर हूं। और एक एक क्षण बस मेरे गुरुदेव की प्रेजेंस से जीवन चल रहा है। ऋषि जी, आपने 93 में टीटीसी किया। जी। उस वक्त की कुछ यादें। यू वेंट टू आश्रम, इतना सब सुंदर होगा वहां पे। ओहो, उस समय है ना, सबसे ज्यादा सुंदर बात ये होती थी कि वहां कोई नहीं होता था। सुबह 8:30-9 बजे से लेके रात को 1:30-2, कभी कभी 3 बजे तक हम बस गुरुदेव के साथ ही होते थे हमेशा। बस कभी कभी तो गुरुदेव उनको, उनके लिए आए हुए खाने में से ही कुछ ना कुछ खिला देते थे हमें। वहीं वहीं पड़े रहते थे, उन्हीं के पास होते थे सुबह से लेकर रात तक। ऐसा आनंद अनुभव किया है हमने। आई कांट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। अच्छा। आई रिमेम्बर वन इवेंट। मैं टीटीसी के लिए आया हुआ था। ये मई 93 की बात।
एंड दूसरे या तीसरे ही दिन टीटीसी के सेकेंड डे आई थिंक, सत्संग के दौरान बड़े सुंदर सुंदर भजन होते थे एंड वी यूज्ड टू रियली सेलिब्रेट. अच्छा, उस समय आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट एवरी सत्संग गुरुदेव यूज्ड टू स्टैंड अप एंड ही वुड डांस, डिवाइन डांस. आई एम टेलिंग यू, अगर आपने दिव्यता देखी हो, दिव्यता का अनुभव किया, every single day we used to feel that. Oh my God, ऐसा अद्भुत अनुभव हो, मेरे पास शब्द ही नहीं है. There is not possible कि कोई शब्द हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए. It was Shiva doing his Nataraja act. I'm telling you, oh my God, unbelievably beautiful. And I remember मैंने दूसरे दिन एक थोड़ी सी हिम्मत कर ली एंड पहला गाना मैंने गाया गुरुदेव के लिए, फिल्म सॉन्ग. ठीक है. अच्छा, गाना खत्म हुआ, एवरीबडी लव्ड द सॉन्ग, लेकिन उस गाने में एक छोटा सा, एक थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल वर्ड भी है. गुरुदेव के लिए गाना गाया था मैंने. अच्छा, सत्संग खत्म होने के बाद गुरुदेव, यूजुअली हम सत्संग के बाद खाना खाने जाते थे और तुरंत ही गुरुदेव के पास जाके रात को लेट तक बैठते थे उनके साथ. सो गुरुदेव तो ऊपर चले गए शक्ति कुटीर, मैं निकल रहा था खाने के लिए, तो गुरुदेव की जो माता जी, हम उनको अम्मा कहते थे, अम्मा ने आके मेरा कान पकड़ा, बोलती है, अरे सत्संग में फिल्म सॉन्ग गाते हो और वो भी गुरुदेव के लिए, ऐसा बोलते हो? तो मेरा तो एकदम ही चेहरा लटक गया. एंड भोजन करके गुरुदेव के पास गया, हम 5-7 लोग थे, एंड गुरुदेव ने तुरंत ही मेरा चेहरा देख के पकड़ लिया मुझे, बोले कि अरे तुझे क्या हो गया, क्यों चेहरा लटका हुआ है? मैंने कहा गुरुदेव, अम्मा से डांट पड़ी. तो बोले क्या हुआ? तो मैंने सब कुछ सुनाया उनको, तो इतने स्वीटली बोलते हैं, हाँ वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है ना, तो जब वो नहीं हो सत्संग में तब फिल्म सॉन्ग गाना. it was magical. If you want to hear that song, I can sing for you all. Yes, Rishi ji. बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग. Please. आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है. लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं,
आपकी खामोशियां ही आपकी आवाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ। अमेजिंग ऋषि जी। ओहो। सो ऋषि जी, उस वक्त गुरुदेव ने बहुत प्यार से आपको कहा कि जब नहीं हो, वाज दैट द फर्स्ट टाइम कि किसी ने पहली बार मूवी सॉन्ग गाया हो सत्संग में, इन योर नॉलेज? वॉइस इज नॉट क्लियर ऋषि जी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, आई थिंक यू हैव म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट। यस, अब आ रहा है? जी जी। इज इट क्लियर? यस यस हाँ, ऋषि जी। so that was the first time ever that somebody sang a film song in satsang, और उसके बाद तो फिर एवरीडे होता था फिर। सो ऋषि जी, आपका भी Yes. बैकग्राउंड बड़ा ही हिप एंड हैपनिंग है, अभी भी आप हिप एंड हैपनिंग हो, बट बैकग्राउंड में भी यू वेर स्पोर्ट्स बाइक राइडर, Yes. ऑर्केस्ट्रा में यू यूज्ड टू सिंग, यू यूज्ड टू डू मेनी Yes. कॉन्सर्ट्स। तो Yes. अभी जिस तरह से यंगस्टर्स को कभी कभी चांस मिलता है, हम गुरु जी के पीछे पीछे जाके गाने गाते हैं, मूवी सॉन्ग गाते हैं, इन दोज डेज आप क्या क्या मस्ती करते थे गुरुदेव के साथ? कोई प्रैंक किया था आश्रम में या कुछ? You know, I remember one event. ये गुजरात में हुआ। हमने गुरुदेव के आने के लिए पूरी तैयारियां कर ली थी। यू नो, आई थिंक दिस वाज 2007 या 8 की बात होगी या 9 की बात, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट ईयर, बट आई रिमेम्बर यू नो, गुरुदेव का आने का समय हो तो आपको पता ही है कितने क्रेजीली लोग तड़पते हैं उनको अपने घर पे बुलाने के लिए। एंड हमारे पास इतने सारे लोगों का इनविटेशन था गुरुदेव के लिए कि भाई हमारे घर पधारें, 2 मिनट चरण डालें। अच्छा, हमने सब गुरुदेव के सामने रखा, उन्होंने जो बताया था उस तरह से प्लानिंग किया था। अच्छा, आपको अगर ऑर्गेनाइजिंग का एक्सपीरियंस हो थोड़ा सा, खास करके गुरुजी के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हो आपने, तो आपको ये और क्लियरली पता होगा कि भगवान जहां आने वाले होते हैं वहां कुरुक्षेत्र का वॉर पहले से शुरू हो ही जाता है। तो ऐसे ही हुआ गुजरात में। यू नो, जो प्लान्ड था, लास्ट मोमेंट पे गुरुदेव ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चेंज किए, एंड उसमें कुछ लोग बड़े अपसेट हुए, बड़े परेशान हुए। अच्छा, गुरुदेव के आने के बाद पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया, एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अच्छा, हम लोग
जो डिस्टर्ब लोग थे उनको लेके गुरुदेव के पास आए थे गुजरात आश्रम में। एंड एक बार गुरुजी मिले और सबका मन बदल दिया, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कर दिया सब। अच्छा, वो सब हुआ हमारे सामने ही हो रहा था सब। इंटेंस इमोशंस थे बहुत सारे, एंड गुरुजी इमीडिएटली चेंज एवरीथिंग। एंड उसके तुरंत ही बाद हम सत्संग में आके बैठे, 10,000 लोग होंगे सत्संग में। एंड आके गुरुदेव बैठे हैं, मेडिटेशन के लिए आंखें बंद की, बहुत एक्टिविटी चल रही, सो आके मेडिटेशन के लिए आंखें बंद की और मुझे गाना सूझा। अच्छा, उसके जस्ट आने से पहले ही गुरुजी ने बोला था, जो मैं भूल गया आपको कहना। गुरुजी हमें ये बोल के सत्संग के लिए आने के लिए निकले कि सेट को अपसेट करना और अपसेट को सेट करना, यही तो काम है गुरु का। और हमने ये रियली सैकड़ों बार होते हुए देखा है। अच्छा, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, गुरुदेव ने आंखें बंद की, मेरे से रहा नहीं गया। सो आई sang this song for him and I'm going to sing it for you. थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, हाँ थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, हाँ मगर ये सच है हमारी जान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, हाँ मगर ये सच है हमारी जान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, मेरी सांसों की झंकार हो तुम, मेरा सोला सिंगार हो तुम, मेरी आँखों का इंतजार हो तुम, मेरा ईमान मेरी शान मेरा मान हो तुम, थोड़े बेईमान हो तुम, थोड़े शैतान हो तुम, हाँ थोड़े बेईमान हो तुम, थोड़े शैतान हो तुम, हाँ मगर ये सच है मेरे भगवान हो तुम, थोड़े बेईमान हो तुम, थोड़े नादान हो तुम। Amazing, Rishi ji. Amazing. आज के सेशन में एक जी सुने थे, आज के सेशन में एक हमने डाल के रखना चाहिए था कि टिश्यू बॉक्स लेके बैठिए। एक बात बड़ी मजेदार हुई, गाना जब चल रहा था तो गुरुदेव की आंखें बंद थी, लेकिन वो जैसे जैसे वो शब्द डेवलप हो रहे थे वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। थोड़े बदमाश हो, शैतान हो वगैरह सुन रहे थे सब। अच्छा,
गाना पूरा हुआ, फिर हमारी तरफ देखा, हम सब लोग थे, तनुमा, मैं, मेघल भैया, सेजल दीदी, मेहुल भैया, हिमा दीदी, कार्तिक भैया, हम सब साथ में ही बैठे थे। मैंने गाना गाया, हमारी तरफ देखा और फिर बोले, थोड़े नहीं, पूरे। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने उनकी गुंडागर्दियों का कन्फेशन उनके खुद के मुंह से सुना। Rishi ji, you became a full-time teacher in October 93. 17th of August 1993. August 1993. So उसके बाद you started traveling as a full-time teacher? Yeah, you know, उस समय का somehow वो डायनामिक्स ही एकदम अलग था। आई रिमेम्बर, छोटी से छोटी बात, रियली छोटी से छोटी बात, हम गुरुदेव को पूछ के ही करते थे सब कुछ। अब तो इतने बिजी हो गए हैं वो, हजारों हरि के हाथ, तो हम उसमें थोड़ा सा अब मिस करते हैं उस सुंदर टुगेदरनेस को। अच्छा, तब आई रिमेम्बर एक है ना, एक रियली क्रेजीनेस होता था। क्रेजीनेस यानी पागलपन। गुरुदेव ने बोला है तो हो जाएगा, बस मैटर फिनिश्ड। उसका मैं आजकल कई बार मेरे कोर्सेस में भी बताता हूं। इट वाज सो क्लियर, भाई ने बोला है बापू दिखता है तो बापू दिखता है, मगजमारी नहीं। और बस भाई ने बोला है तो कूद पड़ो। अच्छा, आई रिमेम्बर वन इवेंट, आई थिंक 97 या 98 की बात होगी। मैं और तनुमा बड़ौदा से साथ में निकले, बॉम्बे पहुंचे, और वहां से तनुमा को जाना था फ्लोरिडा, नॉर्थ अमेरिका, एंड मुझे जाना था गयाना, सुरीनाम एंड ट्रिनिडाद, एंड वो साउथ अमेरिका, वो वेस्ट इंडीज के टापुओं में। अच्छा, हम बॉम्बे से फ्लाइट लेके पहुंचने वाले थे फ्रैंकफर्ट, एंड फ्रैंकफर्ट से तनुमा का फ्लाइट फ्लोरिडा के लिए था, मेरा फ्लाइट वेस्ट इंडीज के लिए था। अच्छा, आई रिमेम्बर, विश्वास भैया की बहन है ना मालिनी दीदी, वो तब बॉम्बे में ऑफिस बेरर थी, महाराष्ट्र एपेक्स बॉडी में वो काम करती थी, लंबे समय तक वो वहां सेवा में रही। उन्होंने हमें, तनुमा को $500 दिए, मुझे $500 दिए, दोनों के एनवेलप्स अलग अलग उन्होंने बना के हमें दिए थे। तो वहां से क्योंकि हमें 3-3 साढ़े 3-3 महीने के लिए ट्रैवलिंग के लिए निकलना था सबको। अच्छा, हमने दोनों ने बैग साथ में पैक किया था, हम साथ में ही निकलने वाले थे, और हमें पता था फ्रैंकफर्ट में हम साथ में ही हैं। अच्छा, फ्रैंकफर्ट में उनका 4.5 घंटे का 5 घंटे का लेओवर था, मेरा कुछ 6 घंटे का लेओवर था, यानी बहुत टाइम था हमें एक दूसरे के साथ। उसके बाद फिर वो आगे जाने वाली थी फ्लाइट में। तो जैसे ही हमें बॉम्बे में वो एनवेलप्स मिले, मेरे $500 थे, तनुमा के $500 थे, वो हमने तनुमा की ही बैग में रख दिए, उनकी पर्स में, एंड देन वी टुक द फ्लाइट एंड वेंट टू फ्रैंकफर्ट। अच्छा, जैसे फ्रैंकफर्ट हम पहुंचे, तनुमा को अंदर से बहुत इच्छा हो रही थी कि गुरुदेव को कॉल करूं, और गुरुदेव थे उस समय जर्मनी में ही, वो जर्मनी आश्रम में थे वो। एंड सो वी कॉल्ड फ्रॉम द लैंडलाइन एट जर्मन आश्रम। तो जर्मन आश्रम से हमें ये पता लगा, हम फ्रैंकफर्ट में जिस एयरपोर्ट में थे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसके पास वाले ही एयरपोर्ट में गुरुदेव आए हुए हैं, और वो किसी को मिलके फिर फ्लाइट लेने वाले थे। तो तनुमा बोली, अरे मेरे पास 4-4.5 घंटे हैं, मैं तो आराम से जाके मिलके आ सकती हूँ उनको। अच्छा, तनुमा का है ब्रिटिश पासपोर्ट, तो वो तो जा सकती हैं बाहर यूरोप में कहीं भी, ब्रिटिश पासपोर्ट इज अलाउड टू गो आउट। मुझे वीजा की जरूरत पड़ती, मेरे पास वीजा था नहीं, शेंगन वीजा जर्मनी में बाहर निकलने के लिए। तो मैंने उनको बोला, तनुमा प्लीज भागिए आप, गुरुदेव को 1-1.5 घंटा मिल जाएगा आपको मिलने के लिए। ओके, गुरुदेव को मिलने का मौका मिल जाएगा। सो एक्साइटमेंट में तनुमा
उनका पर्स लेके भागी। उनको उनके जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है। मैंने इधर उधर का देखा तो कुछ 22 या 24 डॉलर्स थे मेरे पास। एंड ट्रिनिदाद में मैं लैंड होने वाला था। ट्रिनिदाद में मेरे पास सिर्फ एक फोन नंबर, सादिया जी करके हैं वहां की टीचर, उनका एक फोन नंबर था, वो मुझे लेने आने वाली थी, मुझे उतना ही पता था। और 3.5 महीने का प्रोग्राम था। ट्रिनिडाद, फिर टोबैगो, फिर गयाना एंड जमैका, ये सब टापू कवर करने वाले थे हम। एंड जैसे ही मुझे ये पता लगा कि अब मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं है, 22-24 डॉलर्स थे जो मेरे जेब में पड़े हुए थे, उस मोमेंट में मुझे गुरुजी का चेहरा याद आया, मुस्कुराता हुआ। वो वाली जो बात उन्होंने बोली थी, तुझे जितना जरूरत होगा उससे मिल जाएगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, आई कंप्लीटली ड्रॉप्ड ऑल द कंसर्न, हुआ ही नहीं। अच्छा, मैं ये आपको अगर आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर का जीवन पता हो, राजाओं जैसा रखते हैं गुरुजी, आई एम टेलिंग यू, ऐसा रखते हैं, ऐसा हथेलिये में सब तरह की समृद्धि है। जहां जाते हैं, बेस्ट ऑफ द अकोमोडेशंस, बेस्ट ऑफ पीपल टू होस्ट अस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना पीना, सब तरह की समृद्धियों वाला जीवन। और बस गुरुदेव की प्रेजेंस से सब संभला हुआ है। आई रिमेम्बर 3.5 महीने के बाद जब वो टूर खत्म करके मैं वापस इंडिया आया हूं, उन 22 डॉलर्स में से 5 डॉलर अभी भी मेरे पास बचे हुए थे। कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। 3.5 महीने के बाद 17 डॉलर का खर्च, वो भी मुझे पता है, वो कोई बस कहीं छोटा सा मेरे वो सोवेनिर खरीदने के लिए ले लिया, तो कहीं खर्चा किया था मैंने 12-14 डॉलर। मेरा पॉइंट ये है, जो वो एक गाना है गुरुदेव के लिए लिखा गया, उसमें अगर आपका मन हो तो मैं सुनाऊं। प्लीज ऋषि जी। चलो रे मन गुरु के द्वार, चलो रे मन गुरु के द्वार, गुरु नाम की नौका ऐसी करेगी भव से पार, करेगी भव से पार, चलो रे मन गुरु के द्वार। आज तू दानी कल भिखारी, आज तू दानी कल भिखारी, आज तू हंसता कल दुख भारी, आज तू हंसता कल दुख भारी,
गुरु चरणन में तू राजा सदा, गुरु चरणन में तू राजा सदा, माया पहनावे हार, माया पहनावे हार, चलो रे मन गुरु के द्वार, चलो रे मन गुरु के द्वार। ब्यूटीफुल ऋषि जी। Yes, ऋषि जी। You know, मैं मेरे अभी जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली में ज्वाइन हो रहे हैं ना सब लोग, या कई बार लंबे समय से ज्वाइन होने के बाद भी ना कभी कभी व्यवहार व्यवसाय की माया में अटका हुआ मन हो, तो कभी कभी इस गहरे सत्य का विस्मरण हो जाता है, भूल जाते हैं हम। तो हम एक भक्त दूसरे भक्त को याद दिलाता रहे, उस जिम्मेदारी से मैं ये बोल रहा हूं। जिनके स्मरण में ये हमेशा रहता है वो बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसा मैं कहूंगा। अगर कभी थोड़ा सा अगर मन भूल रहा हो तो ये रिमाइंडर काम आ जाएगा। मैं कहता हूं अपने जीवन की गाड़ी की चाबी गुरुदेव के हाथ में दो और तुम पास वाली सीट पर आराम से बैठो, उनको ड्राइव करने दो अपने जीवन की गाड़ी को। आई एम टेलिंग यू, उनको पता है हमारे जीवन की गाड़ी को कहां ले जाना है। हमें पता होता तो हम अपना ये हाल बनाते ही नहीं। मैं कई बार कहता हूं 5200 साल के बाद वो आए हैं यहां। 16 की 16 कलाएं संपूर्ण ब्लॉसम्ड स्थिति में वो परमात्मा योनि वाला जीव शरीर में फिर से एक बार अवतरित हो, मृत्यु लोक में आए, वैसा मनुष्यत्व के इतिहास में सिर्फ 2 ही बार हुआ है। एक 5200 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण पधारे शरीर में, और दूसरी बार 13 मई 1956 कलयुग में पधारे। उन्होंने जो हमें प्रॉमिस किया था द्वापर युग में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा और परित्राण के लिए और दुष्कृत्यों का नाश करने के लिए। दुष्टों का नाश नहीं कहा उन्होंने, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी जो हमारे दुष्कृत्य हैं उनको खत्म करने के लिए फिर से एक बार पधारे हैं। लास्ट टाइम सुदर्शन चक्र लेकर पधारे थे, इस बार सुदर्शन क्रिया लेकर पधारे हैं। लास्ट टाइम उस बेवकूफ अर्जुन को साधन बनाया था,
इस बार 25,000 आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स बनाए हैं। मैं उस अर्जुन को बेवकूफ इसलिए कह रहा हूं कि भगवान ने उसको तैयार किया, भगवान खुद सारथी बने उसके, और दोनों सेनाओं के बीच में जाकर वो भोला सा था, बेवकूफ था, भगवान को समझ नहीं पा रहा था, तो बोल रहा है मुझे युद्ध नहीं करना। तब उसको तैयार करके युद्ध करवाया, फिर से एक बार संपूर्ण सत्व की पुनः स्थापना की भगवान ने, और फिर अब कलयुग में भी जो घोर तमस का साम्राज्य व्याप्त हो रहा था उसको खत्म करने के लिए फिर आए हैं। और लास्ट टाइम के अनुभव से शायद वो सीख गए किसी के ऊपर डिपेंड ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए एक दो नहीं, इस बार 24,000 25,000 अर्जुन बनाए हैं उन्होंने, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स बनाए हैं। एक के द्वारा नहीं तो दूसरे के द्वारा, दूसरे के द्वारा नहीं तो 100वें के द्वारा वो धर्म की पुनः स्थापना का अपना कार्य करके ही जाएंगे माय डियर। ये मैं बस याद दिला रहा हूं, ज्यादातर लोगों को पता ही है ये। अच्छा, मैं इसमें एक छोटा सा एडिशन करूंगा। उनके होने मात्र से पूरी सृष्टि एक बार संपूर्ण सत्य की तरफ जाने वाली है, निश्चित है। और उसमें जैसे भगवान गोवर्धन उठाया था अपनी छोटी उंगली पर, लेकिन गोप गोपियों को, ग्वालाओं को भी मौका दिया था अपनी लकुटी, अपने डंडे, अपने दंड सहारे के लिए, गोवर्धन को उठाए रखने के लिए लगाने का एक मौका भी दिया था उन्होंने। अच्छा, एक स्टोरी है उसमें, मैं अपने आप को भी याद दिला ही रहा हूं। ये स्टोरी ये है कि भगवान ने गोवर्धन अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया था, माने क्या, सो एफर्टलेस इट वाज फॉर हिम। बाएं हाथ की छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाया हुआ है और एक हाथ से वो बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसा हल्का फुल्का, इतना ज्ञान का और कल्याण का पहाड़ अपने सिर पे उठाया हुआ, अपने उंगली पे, यानी हल्का फुल्का लग रहा था उनको। ये प्रतीक है उसका। और उसमें ये एक कहानी है कि एक गोप को ऐसा एक अहंकार चढ़ने लगा कि देखिए मैंने भी अपना दंड लगाया है, अपनी लकोटी लगाई है गोवर्धन को उठाने में, मेरे द्वारा भी हो रहा है ये। तो जैसे ही भगवान ने उसके मन में वो कर्तापन का अहंकार देखा, अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे की तो पूरा गोवर्धन नीचे आने लगा। तब फिर से एक बार गोप गोपियों को, ग्वालाओं को एक रहस्योद्घाटन हुआ फिर से एक बार कि भाई भाई होता है। उस भाई के हम सर्किट लोग हैं। सर्किट का पूरा दादागिरी इसलिए है क्योंकि पीछे भाई लोग खड़े हैं माय डियर्स। तो तुम सर्किट बनो और तुम्हारे टपोरियों को भी सर्किट बनने का ट्रेनिंग दो। Rishi ji, coming back to your stories. एक बात बताऊं दिग्विजय, जिसको कथाएं सुनने में रस है, कई बार उन कथाओं के पीछे का जो सत्व है, उसके पीछे की जो गुंडागर्दी है, कहीं वो चूक न जाए वो देखने में। मैं उसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति की अपनी अपनी गुरु स्टोरी होगी। हर व्यक्ति का अपना अपना घटनाओं का, सिचुएशंस का
सर्कमस्टांसिस का अनुभव अलग अलग होगा। किसी की के जीवन में कोई घटना घटी है, किसी और के जीवन में गुरु कृपा से कोई और घटना घटी है, लेकिन उन घटनाओं के पीछे का तत्व एक ही है माय डियर। मुझे ऐसे लगता है हम गुरु स्टोरीज जरूर शेयर करें, लेकिन जैसे मैं मेरी स्टोरी शेयर कर रहा हूं, लेकिन उन स्टोरीज के पीछे जो तत्व है वही तत्व तुम्हारे जीवन की भी गुरु स्टोरीज बना रहा है माय डियर। सो मेरे जीवन की घटनाएं महत्व की नहीं, उसके पीछे की जो प्रेजेंस है गुरुदेव की, जिनके द्वारा ये घटनाएं हैं सबकी सब, वो महत्व का है। अच्छा, कहते हैं ना, गुरु का खेल कोई नहीं समझ पाते। चित्रा दीदी का गाया हुआ एक बड़ा सुंदर गाना मुझे याद है, गुरु की महिमा कोई ना जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, वो अपना खेल खेलते हैं। तुम्हें कन्विंस करने का उनका काम ही नहीं। ये तुम्हें कहते कहते मैं अपने आप को भी यही याद दिला रहा हूं माय डियर्स। ये मुझे भी मौका मिला है कि स्टोरी शेयर करते करते उनके पीछे के उस तत्व को फिर से एक बार याद दिला दूं, अपने आप को भी और अपने गुरु बंधुओं गुरु भगिनियों को भी। वो है तो अपना जीवन है। थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें जाते हैं ऋषि जी। कबीर कहते हैं, हंस हंस कुंठ न पाया, जिन पाया तिन रोए। हंसते हंसते किसी को कुछ नहीं मिला है, जिनको मिला है वो रोए ही हैं। एक बार गुरुदेव इसकी बात कर रहे थे, जी जी। दुख के खारे आंसुओं में से निकलकर प्रेम के मीठे आंसुओं में जब तक डूबे नहीं, फिर से एक बार याद रखिए, दुख के खारे आंसुओं में से निकले और जब तक प्रेम के मीठे आंसुओं में डूबे नहीं, तब तक बीच में तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। मुझे एक घटना याद है, आई थिंक 2004-05 की बात होगी। विशालाक्षी मंडप के इनॉग्रेशन के 1-2 साल के अंदर की ही बात। गुरुदेव के साथ सत्संग चल रहा था विशालाक्षी मंडप में, एंड एक बुजुर्ग खड़े होके बोले, गुरुदेव मैं जब भी आपके पास आता हूं या आपकी बात करता हूं तो हमेशा रोता ही हूं। रोते रोते ही बोल रहे थे। अच्छा, गुरुदेव बोले, भाई हृदय खिलता है तो आंसू तो बहेंगे ही। अच्छा, ये बात सुनी गुरुदेव से तो वो बुजुर्ग और जोर से रोने लगे। अच्छा, अपने यहाँ वो एक रिवाज जैसा बन गया है ना, कि कोई रो रहा हो तो लोग आके पुचकारते हैं उनको, वो थोड़ा सा सांत्वन देने का प्रयत्न करते हैं, पानी देते हैं।
तो वो बुजुर्ग रोने लगे, तो उनके आसपास के लोग भी आके पुचकारने लगे उनको। तो गुरुजी बोले, अरे 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 भाई, उनको छोड़ो, अभी उनको अपने अनुभव के साथ रहने दो। फिर गुरुजी बोले, कोई दुख के आंसू से रो रहा हो तब उनको कजोल करना चाहिए, पुचकारना चाहिए, सांत्वन देना चाहिए। कोई प्रेममय आंसू से रो रहा हो तो उसको सलाम करना चाहिए। तो आई एम श्योर इस पागल का भाव सुन के बहुत सारे लोगों के आंसू निकल ही रहे होंगे। आपके अंदर के उस भक्त को मैं सलाम कर रहा हूं। ऋषि जी, कमिंग टू अ लाइटर नोट, आप आई डोंट वांट अ लाइटर नोट माय डियर। मैं तुझे थैंक यू बोलना चाह रहा हूं कि तूने मुझे मौका दिया है ये ऋषि मेरे जी, गुरुदेव मैं को याद करके रो सकूं। थैंक यू वेरी मच। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबको, इस व्यवहार व्यवसाय की माया में उलझने में ना, अपने अंदर की भक्ति को खोना नहीं। गुरु के गुण, प्रभु के गुण, परमात्मा के गुण गाना क्यों जरूरी, ताकि वो गुण गाते गाते फिर से एक बार हमारी चेतना भक्तिमय हो जाए। हाँ डिगी। so, Rishi ji, few हाँ। people are asking about your Russia trip. I think that was your first international trip. नहीं, उसके पहले भी And they are बहुत बार गया, लेकिन फर्स्ट टाइम किडनैप हुआ था। अच्छा हाँ, कभी किडनैप शेयर हुए थे? करूंगा। हाँ, किडनैप हुआ था, कभी शेयर करूंगा आपके साथ। अपना दूसरा जो सिक्वल बनाएंगे ना इसका, तो उसमें रशिया की स्टोरी शेयर करूंगा मैं। ठीक है, जी आज बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी, तो आज यही खत्म करते हैं। मैं एक गाना गाऊंगा मेरे गुरुदेव के लिए। आई एम श्योर एवरीबडी वांट्स टू हियर वन मोर सॉन्ग, और उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। मैं और डिगी मिलके आपको एक और इनविटेशन दे ही देंगे एक आध हफ्ते के सैटरडे, अंदर। सेम टाइम सेम प्लेस। सेम टाइम सेम प्लेस ऑन सैटरडे। दैट्स अ सैटरडे। गुड आइडिया। सैटरडे, या लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबडी। मैं एक और ऐसा समझ लीजिए जैसे मेरे जीवन की कहानी है।
एक दिन आप हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन आप हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास बैठे तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए चल उठेंगे, मोहब्बत के इतने दिए, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। मैंने सोचा न था। ओ मेरे प्यारे, तेरी इतनी सुंदर मुस्कान है मेरे सामने। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी। और ऐसा ही सुंदर सुंदर काम करते रहो, सबको भक्ति में, प्रेम में और ज्ञान में बस डुबाते रहो। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू ऋषि जी। और आज का ये ऐसा सेशन शायद मेरा फर्स्ट सेशन था जब मैं इतनी बार ऑफ स्क्रीन जा रहा था। आई थिंक जो स्क्रीन पे नहीं थे और आपका सेशन सुन रहे थे उनके लिए बहुत आसान था, बट इट वाज वेरी इमोशनल ऋषि जी का। वो मुझे नहीं याद लगता वापस। तेरे में भी भक्ति आग सब जगह लगी हुई है।
Love you. Love you, Rishi. See you on next Saturday, coming Saturday. Next time. Jai Yeah. Guru. And Friday we have Tanuma also. Oh, wonderful. मेरी डांसी को मेरा बहुत प्रेम बोलिए. See. जय Thank you, Rishi ji. जय Jai Guru. So we have Tanuma on Friday, and Saturday we have Rishi ji. Tomorrow we have Dinesh Ghodke bhaiya. We have Bharti ji from who is handling Madhurya. And tomorrow, not tomorrow, Ghodke bhaiya, we have Bharti ji next day. Then we have Shreya Chuk Didi. Then we have Tanuma on Friday and Rishi ji on Saturday. आपकी भी कोई गुरु स्टोरी हो, जैसे ऋषि जी ने कहा, कोई गुरु, सारी गुरु स्टोरीज का उतना ही इंपॉर्टेंस है. इफ यू वांट टू शेयर योर गुरु स्टोरी, यू कैन मेंशन इन द कमेंट. वी विल कांटेक्ट यू एंड वी विल record your guru story and save it in our playlist so that people can also feel the bliss. Stay tuned, subscribe to this channel. Saturday we will, बाकी बहुत सारे गुरु स्टोरीज है काफी सारे सीनियर्स की, उनको देखना. और सैटरडे again Rishi ji will be live on this YouTube channel and also on his Facebook page Rishi Nitya Pragya ji. Thank you. Jai Gurudev.